हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अनअकैडमी पर। मैं अमित शुक्ला आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा कि हाल फिलहाल में अभी मैं बाहर हूँ, इसलिए आपके लिए कोई एनालिसिस वीडियो में नहीं लेकर आ पाया। साथ ही साथ और भी वीडियोस मुझे डालना था आपकी भलाई के लिए, लेकिन वो मैं नहीं डाल पाया। बट कोई बात नहीं, देर से ही सही, लेकिन एक अच्छे रूप में मैं आपको सामने उपस्थित होना चाहता था। तो आज का जो सेशन है ये बहुत महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि हम इस सेशन में ये डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से क्वेश्चंस है जिनमें डाउट है, जिसमें ऑप्शन चेंज होना ही होना है ना। अगर ए दिया है तो सी या कुछ भी, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनके एक से ज़्यादा प्रश्न या ऑप्शन जो है वो सही रहेंगे। कुछ ऐसे प्रश्न जिनमें डाउट है लेकिन उसमें कोई चेंज होने की संभावना नहीं है, और हम ये भी देखेंगे कि क्या कोई प्रश्न डिलीट होने जैसी संभावना बनती है। ठीक है, तो इन बातों पर हम बहुत ही ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए अत्यंत 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 महत्वपूर्ण है। अपना पेपर निकाल कर बैठो और शांति से मेरी बात को सुनना। 10 से 15 मिनट का ही ये वीडियो मैं आपके लिए रखने वाला हूँ। ठीक है, तो ये जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें जो 100% चेंज होने वाला है उसको तो मैं आपको बता दूंगा, तो उसके नंबर आप ऐड कर लेना। साथ ही साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें डाउट है, तो उनको आप भले ही छोड़ देना। केवल इनके ये जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ केवल ये, बाकी तो आप सभी अपने अपने अनुसार ऐड कर सकते हैं। फिर दूसरी बात ये कि आयोग तो मैं हूँ नहीं, तो मेरे जो भी एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उसके अनुसार ही मैं आपको ये सेशन लेने वाला हूँ। ठीक है, जो भी नया बच्चा है वो अमित शुक्ला नोट्स पर टेलीग्राम पर ऐड हो जाना, क्योंकि मैं आपको आज शाम तक या कल सुबह तक मेरे अनुसार जो आंसर की है वो मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, एकदम ऑथेंटिक रूप से। ठीक है, मतलब संभावना ना के बराबर ही रहेगी। जो ऑप्शन में ज़्यादा जो क्वेश्चन में ज़्यादा ऑप्शन है उनको भी मैं उसी अनुसार आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च करके ऐड हो जाइएगा। फिर एक और महत्वपूर्ण बात ये कि जल्दीबाजी में मेंस की तैयारी ऐसे ही मत करना शुरू कर देना, थोड़ा सा आराम करिए 2-4 दिन। उसके बाद मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाऊंगा कि प्रीलिम्स की नए बच्चे कैसे तैयारी करें, जिनका मेंस हो गया वो भी प्रीलिम्स पर कैसे फोकस रखना है, क्योंकि बहुत जल्दी प्रीलिम्स आ जाएगी। और साथ ही साथ मेंस को किस सोर्स से कंप्लीट करना है, वरना आप 50-50 किताब लेके जाओगे, आधी अधूरी तैयारी रहेगी, कुछ बनेगा नहीं, है ना। तो थोड़ा सा शांति रखो, सब कुछ प्रोवाइड करवाऊंगा मैं आपको। यहाँ पर आप ऐड हो जाइएगा, सब कुछ मिलेगा आपको। आंसर की भी मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है कि निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक बैठता है। मतलब ये बोल रहा है कि सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा होगा ई गवर्नेंस के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं। अब अगर मैं देखूं तो लगभग लगभग सभी बच्चों ने ये प्रश्न लगाया है, तकनीकी आधारित शासन को व्यवस्था देना की व्यवस्था देना। देखो मैं बाहर हूं अभी, इसलिए आपको दिख नहीं पाऊंगा, है ना। रिकॉर्ड करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना। अब ये 100% सी है, लेकिन आयोग ने आंसर क्या दिया है, इसका ए दिया है। अब एक वेबसाइट है मध्य प्रदेश में, नाम मैं भूल गया हूँ, ये मैंने उसी दिन निकाल लिया था। यहाँ पर आप पढ़ोगे तो ई गवर्नेंस इज ए टेक्नोलॉजी ड्राइवन गवर्नेंस ऑफ फॉर डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, ट्रांजेक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस सिस्टम एंड सर्विसेज बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स। मतलब यहाँ पर ये बात पता चल रही है कि इसका आंसर वेबसाइट के अनुसार तो सी ही होना चाहिए। तो जिसने सी लगाया है वो अपना एक नंबर यहाँ पर प्लस करना ही करना, आपको एक क्वेश्चन प्लस करना ही करना, क्योंकि इसका आंसर 100% चेंज होगा, सी ही होगा। ए यहाँ पर जिसने भी लगाया है, आयोग ने ए दिया है, तो आपको ये गलत आपका हो ही जाएगा। लेकिन अब बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये यूजीसी नेट जेआरएफ की एग्जाम में 2019 में पूछा गया है। सेम टू सेम क्वेश्चन है यही वाला, और इसमें यूजीसी नेट ने ए बी और सी तीनों माने हैं। मतलब अगर हम वेबसाइट के अनुसार देखें तो जिसने सी लगाया है उसका तो 100% होना ही होना है। ठीक है, सही। लेकिन यहां पर एक बात पता चल रही है कि इसका आंसर, अगर नेट जेआरएफ यूजीसी वाला सही मान रहा है तीनों को, तो आयोग को भी मानना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई डिपार्टमेंट अलग माने कोई डिपार्टमेंट अलग माने, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर इसका आंसर क्या होगा, ए बी और सी। तो आप इस पर आपत्ति जरूर लगाएंगे, है ना। बिल्कुल आपत्ति लगा देना, यहाँ पर आपका प्रश्न सी होगा ही सही, या ए बी सी। मोस्ट प्रोबेबली तो इसका आंसर ए बी और सी ही होना चाहिए, डी नहीं होगा। तो जिसने डी लगाया है वो गलत है।
ठीक है, सी वाले तो अपने नंबर 1 प्लस करना ही सही, और बाकियों के लिए भी ए बी सी भी सही मान लिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है। तो देखो यहाँ पर जो है लगभग लगभग सभी बच्चों ने सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना लिखा आंसर लगाया है। ठीक है, तो आयोग ने भी इसको माना है ना, और हम भी मानते हैं कि यही आंसर होना चाहिए। लेकिन एस पर एक 2011 का जनरल था, निकला था, वहाँ पर प्रकाशित हुआ था, तो उसको आप थोड़ा अच्छे से पढ़ोगे तो यहाँ से हमारे 2 आंसर निकलते हैं, एक सी भी निकलता है ना, छोटा कंटेंट बनाना जिससे आसानी से अनुक्रमित किया जा सके। तो यहाँ पर ए और सी आंसर इसका मेरे अनुसार तो होना चाहिए। ठीक है, अब मैं देखो जो भी बात करता हूँ आपको पता है कि सोर्सेस के बिना करता ही नहीं हूँ, इसलिए भले ही मैं लेट हो गया लेकिन आपके सामने सोर्सेस के साथ ही आया हूँ। तो सोशल मीडिया अनुकूलन में ए के साथ साथ सी भी होना चाहिए जहां तक मुझे लगता है ना, ए और सी इसका सही आंसर होना चाहिए। जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है रोहित भार्गव रूल्स दैट डिकेट्स द डिस्क्राइब्स द एसएमओ एज क्रिएटिंग कंटेंट दैट कैन बी शेयर्ड, शेयरिंग फैसिलिटी, एप्रिशिएट द इन्वॉल्वमेंट, एनकरेज द मैशअप एंड शेयर कंटेंट प्रोएक्टिवली, और भी बहुत सारी चीजें इसमें दी गई है। तो मेरे हिसाब से ए और सी इसका होना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पक्षपात का स्रोत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसका आंसर आयोग ने क्षमता दिया है, एबिलिटी दिया है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है इसका आंसर लोग लगा के आए हैं, कुछ लोगों ने इसका आंसर लोग भी दिया है ना, हालांकि मैं भी इसका आंसर लोग ही लगा के आया हूँ। लेकिन किसी एक बच्चे ने मुझे बताया है, और वास्तविकता में सही भी बात है ये, बट इसका सोर्स मिल नहीं रहा है। बिहार पीएससी ने सेम क्वेश्चन पूछा है और उसने इसका आंसर पीपल ही दिया है, लेकिन ये सोर्स मुझे कहीं मिल नहीं रहा है। तो मेरे हिसाब से तो देखो इसका आंसर सी होना चाहिए, बट अब सोर्स नहीं है तो इसलिए मैंने सामने आपके रखा नहीं है ना। तो मेरे अनुसार इसका आंसर सी होना चाहिए, लोग होना चाहिए, क्षमता नहीं होगा जो आयोग ने दिया है। अब एक बात और यहाँ पर पता चलती है कि जहाँ पर जैसे बिहार जैसे फॉरेस्ट मेंस में एमपीपीएससी के हो चुका है, अगर आप आपत्ति लगाओगे तो ही उस प्रश्न में चेंज होगा, वरना आयोग कभी स्वतः संज्ञान लेके करे तो बात अलग है। वरना कोई ऐसा प्रश्न भी हो सकता है जिसमें ऑप्शन चेंज होगा, हो सकता था 100%, लेकिन कोई आपत्ति ही नहीं आई है तो फिर वो फाइनल आंसर की, मॉडल आंसर की वाला ही मानेगा। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे अनुसार सी होगा। आगे की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस अरबी लेखक ने कलचुरी शासक गांगीदेव उसकी राजधानी त्रिपुरा का विवरण दिया था। अब देखो मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी तक का हमारा रिजल्ट हमेशा सर्वश्रेष्ठ रहा है। आप पिछले 3 साल की पीएससी उठा के देखिए, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता है कि हर बार कट ऑफ से 10-10 नंबर ऊपर गया है। इस बार भी 81 के लगभग लगभग क्वेश्चंस एज इट इज नोट्स में से आए हैं, जो मैं जल्द ही आपको विद प्रूफ भेजूंगा। आप चाहो तो गूगल ड्राइव में भी देख सकते हो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने आपको साफ साफ ये देखो अपने नोट्स में लिखा हुआ है, गांगीदेव हेडिंग डलवाई थी मैंने, फिर महोबा अभिलेख में गांगीदेव को विश्वजीत कहा गया है एवं अल बरूनी ने अपने भौगोलिक विवरण में डाहल का शासक कहा है। मतलब यहाँ पर एट प्रेजेंट में कौन थे, अल बरूनी थे। तो यहाँ पर अपने नोट्स के अनुसार और सरकार के अनुसार इसका आंसर तो अल बरूनी ही होना चाहिए, है ना। ये तो ठीक है अल बरूनी, लेकिन अब प्रश्न में दिक्कत क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब ये मैं अपनी रिसर्च के साथ बता रहा हूँ, हो सकता है इसमें चेंज ना भी हो और हो सकता है चेंज हो भी जाए। जैसा कि मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि अपन ने अल बरूनी लिखा है, तो जिसने भी पढ़ के लगाया है अल बरूनी आपका सही है एकदम। लेकिन जब आप अल बरूनी के बारे में पढ़ोगे तो अल बरूनी एक फारसी विद्वान लेखक था, ना कि अरबी लेखक था। ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा पेच फंसता है। फिर से अगर आप पढ़ोगे कि अल बरूनी जो ख्वारिज्म का था, ईरान, मतलब एक फारसी विद्वान लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ तथा विचारक था। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, अरब लेखक। तो ये तो फारसी विद्वान लेखक था, ना कि अरब लेखक। एक तो इसके सिक्के का एक पहलू तो ये हो गया। अब दूसरा एक पहलू और है कि इसने तहकीक हिंद जो लिखी थी, है ना, तहकीक ए हिंद जो लिखी थी वो किस में लिखी थी, वो भाई साहब इन्होंने अरबी भाषा में ही लिखी थी। तो फिर दूसरा पहलू ये निकल कर आ जाता है, मतलब कि भैया ये था तो फारसी विद्वान लेखक। अगर फारसी विद्वान लेखक मान रहे हैं तो प्रश्न ही डिलीट होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखोगे तो इसने रचना अरबी में भी की है, तो रचना के अनुसार फिर ये प्रश्न डिलीट नहीं होगा।
ठीक है। तो इस पे ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है, लेकिन फिर दो पहलू है इसमें। अगर आप लेखक के रूप में मान रहे हो तो ये फारसी है ना कि अरबी, लेकिन इसने किताब लिखी है अरबी में भी कुछ ना कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात पेच फंसता है। तो जिसने अल बरूनी लगाया है वो अल बरूनी ही माने, है ना। इसके अलावा इसका कोई उत्तर नहीं हो सकता है किसी भी प्रकार से, लेकिन पेच आपको मैं एक बता चुका हूँ। ठीक है, आगे की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध ढोकरा कला के लिए सही नहीं है? अब देखो, मैंने साफ 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 यूट्यूब पर पढ़ाया था। अब एक कोई महाशय है, कोई ज़्यादा समझदार व्यक्ति था, तो मैंने ये स्क्रीनशॉट डाला था। तो व्यक्ति बोलता है कि इसमें कहाँ लिखा है ऑप्शन के अनुसार कि इसमें इसके अनुसार पूरा ऑप्शन आंसर कहाँ से सही होता है। तो मैंने बोला, मैंने कुछ बोला नहीं, मतलब मैं आपको बता देता हूँ, शायद वो देखे तो। देखो, पहली बात तो ढोकरा शिल्प बैतुल, ये वाला प्रश्न सही हो गया। ठीक है, अब जरी के बटुओं के लिए विशेष तौर पर किया जाता है। ठीक है, अब बाकी सही तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आपकी आंखें हैं तो आप यहाँ पर धातु मेटल भी तो देख रहे हो, तो यह एक अलेहो धातु ढलाई कला है। ठीक है, अब मतलब ये वाला प्रश्न तो गलत हो रहा है क्योंकि दो तो ऑप्शन सही हो ही गए हैं। ठीक है, अब सभी कथन सही है। तो देखो, यहाँ पर ढोकरा कला के लिए आयोग ने माना है सी, लेकिन अब यहाँ पर पेज फंस रहा है। सभी बच्चे, आप जिसने भी डी लगाया है उसका भी सही होगा। ठीक है, जिसने सी लगाया है उसका भी सही होगा। क्यों सही होगा भैया? सभी कथन सही है, इसके अनुसार तो ये गड़बड़ घोटाले वाली बात हो गई ना, मतलब ये भी तो सही हो रहा है ना, जबकि ये तो गलत है। तो कुल मिला के ये ऑप्शन में गलती हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन में गलती हो रही है, तो इसका मतलब ये कि सी तो ठीक है, 100% सही है, लेकिन आपने ऑप्शन गलत फ्रेम कर दिया ना, तो फिर तो यहाँ पर सी और डी दोनों होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये मेरे अनुसार तो यहाँ पर ये पेज फंस रहा है, वरना फिर अगर इसमें कुछ और ऑप्शन दे देता ना, तो फिर तो इसका आंसर सी ही होता। तो सी और डी में यहाँ पर बात है और दोनों ही सही मान लिया जाएगा। ये एक प्लस पॉइंट होना ही चाहिए। ठीक है, कुछ लोग फेसबुक पर बोलते रहते हैं कि कुछ महाशय मतलब बहुत सारे टीचर्स ने बैतुल की वेबसाइट से लाकर ढोकरा शिल्प कर दिया और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो भैया, ऐसे मूर्खों को मेरा यही कहना है कि कम से कम कर तो रहे हैं मेहनत, इधर से उधर कॉपी पेस्ट तो नहीं करते ना। तो देखो, जिसको भी आपको ओपोज करना है, जिसको भी आपको लोगों की अच्छाई में भी बुराई निकालना है, तो वो कैसे भी करके निकाल लेंगे, है ना। तो बाकी टीचर्स भी या बाकी भी ज़्यादा लोड मत लिया करो ऐसे के बारे में। ये बस 50-50 नंबर लेके आते हैं और जबरन लोगों के बारे में ज्ञान देते रहते हैं, तो आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है ऐसा। ठीक है, तो ये एक ढोकरा शिल्प के बारे में मैंने आपको बता दिया। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है? ठीक है, अजंता, बाघ, सांची, बलसार। आप इस वेबसाइट पर जाना, ASI NIC मोर डिटेल, मैंने शायद खोल के रखी भी है, मैं आपको एक बार बताने की कोशिश करता हूँ। नहीं, मैंने शायद बंद कर दी है अभी, बट ठीक है। देखो, बलसार तो ठीक है, बहुत कोशिश करी गई बलसार के बारे में पढ़ने के लिए, लेकिन बलसार के बारे में कुछ मिला नहीं। मतलब यहाँ पर बलसार तो सही होना ही है ना, बलसार तो है ही सही, लेकिन आयोग के अनुसार, लेकिन सांची में कहीं भी गुफाएं नहीं है, याद रखना। तो इसका आंसर सी और डी 100% होगा, 100%, है ना, ये बात याद रखना। और इसके सोर्स के लिए आप इसको यूज़ कर लेना, पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट भेज देना, और कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं है। भारत में कोयले के सकल उत्पादन के संदर्भ में मध्य प्रदेश का देश में स्थान कौन सा है? बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बहुत कुछ बोला है। ठीक है, ये मैंने देखो सीधा सीधा टेस्ट में पूछा था, कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश में देश में कौन से स्थान पर है। लगभग आखिरी 15 दिन जो मैंने टेस्ट लिया था ना, 10 से 12 क्वेश्चन एज इट इज आए हैं, जो मैं आपको फिर भी भेजूंगा, है ना, स्टेटस पे भी लगाए हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी भेजा है। तो बहुत फायदा हुआ है, टेस्ट का भी, नोट्स का तो हुआ ही हुआ है। तो ये टेस्ट में पूछा था। अब देखो, ये आईबीएम की रिपोर्ट है, ये वाली कौन सी, ये वाली आईबीएम की रिपोर्ट है। अब इसमें आप देख लो, छत्तीसगढ़ इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट विद द शेयर ऑफ, फॉलोड बाय उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। इसके अनुसार क्या हो रहा है, आयो 3rd नंबर पर हो रहा है। लेकिन आप इकोनॉमी सर्वे की वेबसाइट पर इकोनॉमी सर्वे देखोगे 2022-23 का, तो वहाँ पर ये लिखा है द स्टेट रैंक्स 4th इन द कंट्री ऑफ द ग्रोस प्रोडक्शन ऑफ कोल। ठीक है, तो जिन भी बच्चों ने तीसरा लगाया, जिन भी बच्चों ने चौथा लगाया, ये आंसर एकदम 100% आपका सही होगा। किसी प्रकार का इसमें कोई डिलीट विलीट प्रश्न नहीं होना है। डिलीट तभी होता है जब जिसमें एक भी ऑप्शन जो है सही नहीं हो, है ना। तो सिंपल बात याद रखना। तो आप इसमें जरूर 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 क्या लगाइए, आपत्ति लगाए, आंसर 100% सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा डायोड अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है?
अब देखो ये जेनर डायोड की डेफिनेशन मैंने लिखाई थी आपको। एवलांच वोल्टेज डायोड भी बोलते हैं इसको। अचानक से आ जाने वाले वोल्टेज से बचने के लिए जब कभी वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है तो जेनर डायोड ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो का डायरेक्शन देता है। ठीक है, अब आयोग ने दिया है इसका आंसर टनल डायोड। अब टनल डायोड के बारे में अगर आप देखो तो 100% सही माना जा रहा है कि द टनल डायोड इज यूज फॉर वेरी फास्ट स्विचिंग डिवाइस इन अ कंप्यूटर्स। इट इज ऑल्सो यूज इन हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर्स एंड एम्पलीफायर। शॉर्टकी डायोड्स आर वाइडली यूज इन डैश 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 डैश। अब देखो जो पूछा गया है उसके अनुसार तो टनल डायोड एकदम सही दिख रहा है ना, वेरी फास्ट स्विचिंग डिवाइस इन कंप्यूटर्स। लेकिन अब शॉर्टकी डायोड के बारे में पढ़ो आप। द शॉर्टकी डायोड इज अ टाइप ऑफ मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन डायोड विच इज ऑल्सो नोन एज हॉट कैरियर डायोड, लो वोल्टेज डायोड और शॉर्टकी बैरियर डायोड। मतलब यहाँ पर ये बोला गया है कि शॉर्टकी डायोड ऑफर्स फास्ट स्विचिंग एक्शन एंड ए लो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आंसर शॉर्टकी डायोड आना चाहिए। अगर नहीं आना चाहिए तो दोनों के दोनों आना चाहिए। सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर ध्यान रखें, है ना। ये आपके सामने विद प्रूफ मैं आपको बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी है। देखो इस प्रश्न को अपन डिलीट नहीं मानते हैं, क्योंकि जब हम धारा 12 पढ़ते हैं पंचायत अधिनियम के बारे में, तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि 1000 से अधिक होने पर 20 वार्डों में विभाजित कर दिया जाएगा। मतलब 1000 अधिकतम हो रहा है, न्यूनतम का तो कोई प्रावधान नहीं है, इस अनुसार तो प्रश्न डिलीट है। लेकिन फिर हम मध्य प्रदेश की एक उन्होंने बहुत अच्छा PDF बनाई हुई है, बहुत बड़ी बड़ी है, तो उसमें अगर आप देखते हो तो यहाँ पर ये लिख दिया है कि 1000 से होने पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। जिन गाँव की आबादी 1000 से कम है वहाँ एक से अधिक गाँवों को ग्राम मिलाकर ग्राम पंचायत का गठन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जिन भी बच्चों ने 500 लगाया हो, 2000 लगाया हो, 5000 लगाया हो, गलत हो जाएगा एकदम 100%। केवल 1000 ही सही होगा और ये डिलीट भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें आप माथापच्ची मत करना, मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, अगले प्रश्न। तो बस इतने ही प्रश्न मेरे हिसाब से है। अब आपको क्या करना है, मैं आपको एकदम सिंपल सिंपल सी बात लास्ट में बता देता हूँ। जो भी प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, इसके अलावा कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई चेंज होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं दिखती है। पहली बात तो ये आपको मैं क्लियर कट बताऊं कि कोई चेंज होने की संभावना नहीं दिखती है। अब जो आयोग ने आंसर दिया है और जो मैं आपको बता रहा हूं, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपको लग रहे हैं जिसमें ऊपर नीचे हो सकता है ना, आप उसमें क्या कर लो, उसमें प्लस करके रख लो। डिलीट वाले कोई क्वेश्चन नहीं है, बस अलबरूनी वाला जो मैंने आपको पेज बताया है बस उसको अपन थोड़ा सा देख सकते हैं या समझ सकते हैं, बाकी तो कोई डिलीट होने वाला नहीं है। हाँ, अब बस इतनी सी बात है कि जब आंसर की आएगी तो उसमें तो एक एक प्रश्न जो जो मैंने आपको बताया है उसमें चेंज होना है। तो कैसे चेंज होना है, उसमें चेंज ऐसे होना है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन सही मान लिए जाएंगे, तो इससे तो फायदा ही होना है ना, नुकसान तो कहीं नहीं होना है। तो आपको जहां पर अपने आप में लग रहा है कि हाँ सही बात है, इसको मैं डाउट में रख लेता हूँ और उसके बाद अपना प्लस कर लेता हूँ, नंबर जोड़ लेता हूँ, तो वो आपको आगे फायदा ही होगा। मतलब कुल मिला के नुकसान होने की आवश्यकता होना नहीं है। ठीक है, लास्ट में एक बात और कहूँगा मैं आपसे कि मैं बहुत ही जल्द प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए कोर्स शुरू करने वाला हूं, चाहे नया बच्चा हो चाहे पुराना बच्चा हो। क्योंकि देखो बहुत ही कम समय रहेगा, केवल और केवल मेंस पर फोकस करोगे तो अंत में फिर प्रीलिम्स में दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अभी प्रीलिम्स हुआ फिर मेंस होगा, फिर जैसे ही मेंस खत्म होगा प्रीलिम्स हो जाएगा, फिर मेंस हो जाएगा। ठीक है, तो मेंस पर भी फोकस रखना है और साथ ही साथ 10-12 घंटे मेंस पढ़ने के बाद आपको केवल 1 से 2 घंटे प्रीलिम्स पर फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 घंटे। तो किस प्रकार से हम आगे चलने वाले हैं उस पर मैं डिटेल में आपको क्लास भी लूंगा, बताऊंगा भी सही। बस आपको टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाना है। बहुत जल्दीबाजी में हर कहीं का सब्सक्रिप्शन लेकर, बहुत जल्दबाजी में कोई भी बुक लेकर बैठने मत लग जाना। ऐसे मेंस की तैयारी नहीं होती है, एकदम सिस्टमेटिक रूप से बताऊंगा आपको। 2-4 दिन की बस शांति रख लो, थोड़ा सा एंजॉय करो, बाहर घूम के आओ, रिफ्रेश रहो, सब कुछ रहो। ठीक है, सिंपल। और रेफरल कोड आपको पता है अमित 93 लाइव, इसका यूज कर लेना सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, है ना। अभी 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 इसका वो ले लो आप स्क्रीनशॉट, ताकि आप सब्सक्रिप्शन ले सको। अमित 93 लाइव, बिना स्पेस बिना कॉमा के, है ना। ये सब्सक्रिप्शन इसी का यूज करके लेना है, क्योंकि मैं ग्रुप बनाऊंगा जिसमें मेंस प्रीलिम्स वाले सभी रहेंगे। बहुत शानदार तरीके से हम तैयारी आगे करने वाले हैं। बाकी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भरोसा रखने के लिए, करने के लिए, है ना। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। जल्दी ही अपन मिलते हैं। थैंक यू।